दोस्तों, व्यापार और कई दूसरे कूटनीतिक मुद्दों को लेकर यूरोपियन देशों के साथ भारत का तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देशों में इस बात की समझ है कि भारत उनका कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मित्र देश है। ऐसे में हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में यूरोपियन देशों ने भारत के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत किए, जिनमें जर्मनी और फ्रांस सबसे आगे निकलकर सामने आए। इन्होंने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। जर्मनी यूरोप के कुछ सबसे ताकतवर देशों में से एक है और बता दें कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका आर्थिक प्रभाव विश्व के ज्यादातर देशों में पाया जा सकता है। ऐसे में जर्मनी यूरोप का एक शक्तिशाली देश होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देश भी है, जिसके साथ अगर भारत के संबंध मजबूत रहते हैं तो इसका फायदा हमें संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जरूर मिलेगा, जिस वजह से भारत और जर्मनी के संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे। लेकिन जर्मनी जो अपनी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को काफी सीमित रखता है, वह न तो वैश्विक मुद्दों में ज्यादा निवेश करना चाहता था और न ही ज्यादा बढ़ चढ़कर बयानबाजी करना चाहता था, जिसकी वजह से जर्मनी और भारत के संबंध हमेशा सीमित और सिर्फ व्यापार के मुद्दे तक ही लिमिटेड रह पाए। लेकिन अब जर्मनी ये सब कुछ बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए हम भारत और जर्मनी के संबंधों में काफी बदलाव देख सकते हैं। दरअसल पिछले साल दिसंबर के महीने में ही जर्मनी की विदेश मंत्री भारत आई थी, जिन्होंने अपने भारतीय काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करके जर्मनी और भारत के संबंध काफी मजबूत बनाए। लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने के लिए जर्मनी के चांसलर खुद भारत आने वाले हैं और चांसलर ओलेफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए भारत का 2 दिवसीय दौरा करेंगे, जो भारत और जर्मनी के संबंधों को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ही जर्मनी ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक एंगेजमेंट काफी बढ़ा दी थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, वैश्विक हालात पूरी तरह से बदल गए और तब जर्मनी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर भारत के साथ उनके संबंध मजबूत नहीं रहते तो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा लंबे समय तक मजबूत और स्थिर बने रहना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से सही समय पर फैसला उठाते हुए जर्मनी अब भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। बता दें कि जर्मनी के चांसलर भारत का दौरा अकेले नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ जर्मनी के कुछ टॉप बिजनेसमैन एक मजबूत डेलीगेशन के साथ भारत आएंगे, जिनके साथ भारत में काफी बड़ी डील साइन की जाएगी, जो दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में एक बिल्कुल नए आयाम की शुरुआत करेगा। वहीं पर मौजूदा समय में भारत और जर्मनी का द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब से ज्यादा का है, जो जर्मनी को भारत के कुछ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक बनाता है, जिसका मतलब ये है कि जर्मनी भी भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण देश है और अगर जर्मनी के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। खास करके ये बात ध्यान में रखते हुए कि जर्मनी के पास आज के समय में निवेश करने के लिए कई बिलियन डॉलर मौजूद है और वह इन्हें भारतीय इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जिसे समझने के लिए आप अपने स्क्रीन पर आ रहे बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल को देखिए, जो कि 3 मई 2022 का है। मई 2022 के इस आर्टिकल में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि जर्मनी ग्रीन डील के तौर पर साल 2030 तक भारत में लगभग 10 बिलियन यूरो का निवेश करेगा, जो अपने आप में ही एक काफी विशालकाय निवेश है। साथ ही जर्मनी की तरफ से आने वाला इतना बड़ा निवेश भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करेगा और हम साल 2070 तक अपने कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य को भी हासिल करने के नजदीक पहुंच जाएंगे, जो भारत और वैश्विक पर्यावरण के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि जर्मन चांसलर ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विदेश मंत्री द्वारा यूरोपियन माइंडसेट पर दिए गए बयान का भी खुला समर्थन किया, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन देशों के मुंह पर तमाचा मारते हुए ये बात खुलकर कह दी थी कि यूरोपियन देशों को उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि उनकी परेशानी विश्व की परेशानी है, लेकिन विश्व की परेशानी उनकी परेशानी नहीं है, जिसे कोट करते हुए जर्मन चांसलर ने इस बयान का पूरा समर्थन किया और उनके इस बयान ने खुद यूरोपियन देशों को भी हैरान कर दिया। साथ ही जर्मनी ने भारतीयों के लिए टूरिस्ट, वर्किंग और स्टूडेंट वीजा हासिल करना काफी आसान बना दिया है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में भारतीय युवा जर्मनी में जाकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो भारत के लिए एक और काफी अच्छी खबर है। यानी अगर कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हर आयाम में, हर सेक्टर में काफी तेजी से काम कर रहा है, ताकि वह भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बिल्कुल फ्रांस जितना मजबूत कर सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं, क्या भविष्य में जर्मनी भारत के लिए महत्व के मामले में फ्रांस से ऊपर चला जाएगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।